9/11 ना होता तो भारत अमेरिका दोस्त ना होते। 1789 की क्रांति ना होती तो शायद दुनिया में लोकतंत्र कभी ना आता। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा ना होता तो दुनिया हिटलर की तानाशाही ना देखती। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब न बरसते तो शायद हिटलर हारा ना होता। वैसे कुछ लोग मेरी इन बातों से सहमत नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कह दें कि जो होना होता है वो होकर रहता है। कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसी तारीखें हैं जब इतिहास ने करवट ली, जब इतिहास सिर के बल उलट गया हो। और ऐसी ही एक तारीख है 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 की। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अमेरिका गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 11वां अमेरिकी दौरा रहा और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह 8वीं मुलाकात रही। इससे पहले अर्जेंटीना और जापान में हुए G20 शिखर सम्मेलन और फ्रांस में हुए G7 देशों के सम्मेलन सहित दोनों नेता 7 बार मुलाकात कर चुके थे। ट्रंप और भारत दौरे के वक्त अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं अमेरिका में ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाते नजर आए। ये बातें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र के सर्वे सर्वा होने के साथ साथ दोस्ती का एक बंधन भी साझा करते हैं। और इसलिए इस बार प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी रही। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का इतिहास इतना दोस्ती भरा कभी रहा नहीं। एक दौर वो भी था जब अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ आग उगलने के लिए हिंद महासागर में गोते लगा रहा था। और इस दोस्ती ने वो दौर भी देखा है जब अमेरिका से लाल गेहूं ना दिए जाने की धमकी के बाद देश के एक प्रधानमंत्री को देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखने की अपील करनी पड़ी, ताकि जंग लड़ रहे सिपाहियों के लिए रसद की आपूर्ति चलती रहे। तो आज के वीडियो में मैं आपको कभी नीम और कभी शहद वाली इस दोस्ती के हर मोड़ पर लेकर के जाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे अटल जी और बिल क्लिंटन ने इस दमदार दोस्ती की नींव रखी, जिससे मनमोहन सिंह और बुश ने बूस्ट किया और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अब नया इतिहास लिख रहे हैं। शुरुआत करते हैं देश की आजादी के साथ। देखिए, वैसे भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत आजादी के 6 साल पहले यानी 1941 में हुई। तब अमेरिका भारत की आजादी का समर्थक भी था और ये भी मानता था कि विश्व युद्ध में जिस तरीके से भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था, उसके बदले ब्रिटेन को भारत से आजादी का वायदा करना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद जब 15 अगस्त 1947 की सुबह देश आजादी के सूरज की लालिमा देख रहा था और दुनिया शीत युद्ध के साए में ठिठुर रही थी, भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से समान दोस्ती और समान दूरी बनाए रखने का फैसला किया। 1949 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के साथ मुलाकात की। फिर 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहॉवर भारत दौरे पर आए। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और भारतीय संसद को संबोधित किया। जब 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद मांगते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पत्र लिखा। इसके बाद अमेरिका ने इस युद्ध में भारत का समर्थन किया और मैकमोहन रेखा को सीमा के रूप में मान्यता दी। 1962 की जंग हर भारतीय के लिए एक बड़ा जख्म है और उस लड़ाई के दौरान नेहरू खुद को कितना असहाय महसूस कर रहे थे, ये जॉन एफ कैनेडी के लिखे उनके 2 चिट्ठियों से पता चलता है। और इन लेटर से ये भी पता चलता है कि बेशक उस समय हम कोल्ड वॉर में तटस्थ बने हुए हों, लेकिन अगर अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया होता तो फिर चीन ने युद्ध विराम की घोषणा भी नहीं की होती। दरअसल पंडित नेहरू ने 19 नवंबर 1962 को कैनेडी को 2 खत लिखे। इनमें दूसरी चिट्ठी तो बेहद गोपनीय तरीके से लिखी गई और इसकी जानकारी ना तो मंत्रियों को थी और ना ही भारतीय अधिकारियों को। इसका खुलासा हुआ साल 2010 में जब जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम ने इस पत्र को सार्वजनिक कर दिया। दूसरी चिट्ठी में पंडित नेहरू ने अमेरिका से 350 युद्धक विमानों की मांग की थी। डेनिस कुक अपनी किताब इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखते हैं कि अमेरिका में भारतीय राजदूत बीके नेहरू प्रधानमंत्री नेहरू के इस पत्र से इतने स्तब्ध रह गए कि उन्होंने इसे अपने स्टाफ के किसी सदस्य को नहीं दिखाया और इसे अपनी मेज की ड्रॉर में रखा। बाद में उन्होंने एक इतिहासकार को बताया कि नेहरू ने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दबाव में आने के बाद ही ये दोनों पत्र लिखे होंगे। बाद में वीके नेहरू ने अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा है
कि पहला पत्र ही हमारी गुटनिरपेक्ष की नीति के खिलाफ था। दूसरा पत्र तो इतना दयनीय था कि इसे पढ़ करके बहुत मुश्किल से मैं अपनी शर्म और दुख पर नियंत्रण कर पाया। वहीं दिल्ली में रूजवेल्ट हाउस में अमेरिकी राजदूत गालब्रेथ ने अपनी डायरी के 20 नवंबर 1962 के पन्ने पर लिखा है कि आज का दिन दिल्ली में सबसे बड़े भय का दिन था। पहली बार मैंने लोगों का हौसला टूटते हुए देखा। मैंने व्हाइट हाउस को लिखा कि तुरंत हथियारों की खेप और 12 C-130 विमान भेजिए, साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना करिए। भारत ने अमेरिकी नौसेना की किसी भी तरीके की मदद नहीं मांगी थी, लेकिन गालब्रेथ ने सोचा कि बंगाल की खाड़ी में 7वें बेड़े की उपस्थिति से चीन को साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका भारत के साथ इस संकट पे खड़ा है। कैनेडी ने गालब्रेथ की ये जो सलाह है तुरंत मान ली और पैसिफिक फ्लीट के होनोलुलु स्थित मुख्यालय से कहा गया कि 7वें बेड़े को तुरंत भेजा जाए। आदेश मिलते ही यूएसएस किटी हॉक को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना किया गया, लेकिन इसी बीच 20 नवंबर की रात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी ऐलान किया कि उसकी सेना 7 नवंबर 1959 को वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो स्थिति थी उससे 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। चीन ने ये एक तरफा युद्ध विराम क्यों किया, यह आज भी सवालों में है, लेकिन कहा जाता है कि चीन को तभी डर हो गया कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। 1965 तक भारत और अमेरिका के बीच कुछ इसी तरीके का रिश्ता रहा, लेकिन फिर 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग के बाद हालात बदल गए। तब तक अपने बनने के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिकी खेमे में जा बैठा और ऐसे में 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दिए बल्कि भारत का युद्ध रोकने के लिए दबाव भी बनाया। तब भारत को अमेरिका से PL-480 स्कीम के तहत लाल गेहूं मिला करता था। इस गेहूं की क्वालिटी बेहद दोयम दर्जे की थी, लेकिन युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी कि अगर जंग नहीं रुकी तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। हालांकि शास्त्री जी ने इसका करारा जवाब दिया। बिना झुके उन्होंने कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं देना। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से भी साफ इनकार कर दिया। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने लोगों से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने को कहा और खुद भी व्रत रखना शुरू किया। हालांकि 1970 तक भारत को अमेरिका से गेहूं मिलता रहा, लेकिन रिश्तों में आई कड़वाहट खत्म नहीं हुई और फिर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने तो जैसे अमेरिका को बौखला दिया। अमेरिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को डराने और धमकाने की भरपूर कोशिश की ताकि भारत पाकिस्तान से युद्ध न करे, लेकिन इंदिरा झुकी नहीं तो दोनों देशों के रिश्ते इतने निचले स्तर पर जा पहुंचे कि निक्सन ने इंदिरा गांधी के लिए अपशब्द तक कहे। कहा जाता है कि निक्सन ने उन्हें बूढ़ी चुड़ैल तक कह दिया और जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भी हिंद महासागर में बंगाल की ओर भेज दिया। ये अलग बात है कि जब तक अमेरिका का 7वां बेड़ा पहुंचता भारत जंग जीत चुका था और बांग्लादेश आजादी का सवेरा देख रहा था। 1965 के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बेपटरी हुए तो 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 3 दिन के भारत दौरे पर आते हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की और संसद को संबोधित किया। इसके बाद जून में मोरारजी देसाई अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर गए, लेकिन इसी साल कार्टर प्रशासन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि परमाणु अप्रसार एक्ट लेकर के आया, जिसका मकसद परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना किए तो रिश्ते पटरी पर आने से पहले ही बिगड़ गए और अमेरिका ने भारत को किसी भी तरीके की परमाणु सहायता बंद कर दी। 1982 में इंदिरा गांधी दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका की यात्रा पर गईं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सहयोग बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा पर विवाद को हल करने पर सहमति बनी, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते में जो तपिश आई थी वो कम होनी शुरू हो गई 1990 से। जब भारत में आर्थिक सुधार की दिशा में कदम उठाए गए तो उसके बाद अमेरिका से नजदीकियां बढ़नी तब शुरू हो गई, लेकिन दशक के अंत यानी 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने भारत पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, लेकिन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध के वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। भारत पर युद्ध थोपने की वजह से पाकिस्तान को क्लिंटन से खरी खोटी सुनाई गई। मार्च 2000 में बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आते हैं। 1978 के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा थी। इसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में फिर से सुधार की शुरुआत हुई, लेकिन रिश्तों में नजदीकी बढ़ी साल 2001 से। 2001 में अमेरिका ने आतंक का वो दंश झेला जिससे भारत 1980 के दशक से ही दुनिया को बताना चाहता था। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद आतंकवाद को लेकर अमेरिका का रुख बदला और उसे पाकिस्तान का काला चेहरा नजर आने लगा।
नतीजन आतंक पीड़ित इन दोनों देशों के रिश्ते बेहतर से बेहतरीन होने लग गए और तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और 2001 में ही बुश प्रशासन ने 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगाए प्रतिबंध हटाए। 2004 में भारत में केंद्र की सत्ता बदलती है। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते में बुश का बूस्टर डोज लगा। भारत अमेरिका के बीच परमाणु संधि हुई। समझौते के तहत भारत अपनी असैन्य और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपने अपने सभी नागरिक संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के सुरक्षा उपयोगों के तहत रखने के लिए सहमत हुआ और इसके बदले में अमेरिका भारत के साथ पूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में काम करने के लिए सहमत हो गया। जुलाई 2007 में ये परमाणु समझौता पूरा हुआ और भारत अप्रसार संधि के बाहर एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु क्षमता है और उसे न्यूक्लियर कॉमर्स में भाग लेने की अनुमति है। बराक ओबामा के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते की बुलंदियों को एक बार फिर से छुआ और फिर नरेंद्र मोदी के इस दौर में इसे नई ऊंचाई मिली और ट्रंप के दौर तक आते आते ये दोनों ही देश स्वाभाविक साझेदार बन चुके हैं। अब ये रिश्ते ऐसे हैं कि ट्रंप 2020 में अहमदाबाद में जनसभा करते हैं और मोदी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। भारत और अमेरिका दुनिया में लोकतंत्र के दो आधार हैं। अमेरिका अगर दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र है तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लिहाज से दोनों के बीच स्वाभाविक नजदीकियां हैं और नरेंद्र मोदी इस रिश्ते को हर दौरे के साथ नया आयाम देते हैं। आज अमेरिका भारत की हर जरूरत को समझता है और मुश्किल वक्त में साथ भी खड़ा नजर आता है, फिर चाहे वो पुलवामा अटैक हो या उरी की वारदात हो। अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है कि अगर आतंकवाद को हराना है तो भारत का साथ तो उसे भी चाहिए और शायद इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर 9/11 ना होता तो भारत और अमेरिका इतने अच्छे दोस्त कभी ना बन पाते।